हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जिसके अंतर्गत आज हमारा पार्ट 4 है। 3 वीडियो पहले डल चुके हैं। धारा 1 से लेकर 79 तक हमने कंप्लीट कर लिया है ट्रिक से, और आज हम लोग 80 से आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने जो पहले मैंने 3 वीडियो डाले हैं पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। अब चलिए आज की शुरुआत करते हैं। धारा 80 जिसमें है दहेज मृत्यु। ये आईपीसी धारा 304 भी थी और बीएनएस की धारा ये 80 है। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसके तहत दहेज मृत्यु माने जाने के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। दहेज मृत्यु जिसका उल्लेख धारा 80 में है, इसके तहत दहेज मृत्यु कब मानी जाएगी उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है किसी महिला की मृत्यु 7 साल के अंदर हुई हो। दूसरी शर्त है जलने या चोट लगने से हुई हो। और तीसरी है मौत से ठीक पहले दहेज के लिए तंग किया गया हो। ये 3 शर्तें अगर पूरी हो जाती हैं तो सज़ा 7 साल से लेकर के उम्र कैद तक की हो सकती है। और ये 3 शर्तें पूरी होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी दहेज मृत्यु लग सकती है। याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है इसकी? तो दहेज मांगोगे तो हंसी नहीं जेल मिलेगी। दहेज मांगोगे तो हंसी नहीं जेल मिलेगी। हंसी से 80 रिलेट करेंगे। हंसी से हो गया 80, और 80 में क्या है? दहेज मृत्यु का उल्लेख है। फिर है धारा 85। धारा 85 में क्या है? तो पति द्वारा क्रूरता दहेज प्रताड़ना का उल्लेख है धारा 85 में। धारा 80 में दहेज मृत्यु और धारा 85 में दहेज प्रताड़ना का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत पति द्वारा क्रूरता है या फिर ससुराल जन में जो सास वगैरह हैं उनके द्वारा जो क्रूरता दिखाई जाए वो दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत आएगा। और यह पुरानी आईपीसी धारा 498A में थी, लेकिन जो न्यू धारा है बीएनएस की धारा, इसमें 85 के तहत इसको रखा गया है। क्या है ये? तो शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाना, दहेज के लिए दबाव डालना या उसे आत्महत्या के लिए उकसाना, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं इसके अंतर्गत। सज़ा क्या है? तो 3 साल तक की जेल प्लस जुर्माना हो सकता है। और याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है? तो अगर सास बहू को पीछे पड़ करके, अगर सास बहू के पीछे पड़ करके उसको तंग करेगी तो क्या होगा? धारा 85 लगेगी। सास बहू के पीछे से 85 हम रिलेट करेंगे कि सास बहू के पीछे पड़ी या फिर पति पत्नी के पीछे पड़ के तंग किया, तो पीछे से हम रिलेट करेंगे 85। धारा 85 में क्या है? दहेज प्रताड़ना का उल्लेख है। इसके बाद फिर धारा 88, इसमें है गर्भपात कराना। यदि महिला अपनी मर्जी से कराती है गर्भपात तो उसे भी सज़ा होगी, अगर कोई दूसरा करवाता है तो उसे भी सज़ा होगी। और नोट लगा के याद रखें कि अगर डॉक्टर महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसने महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात किया है, तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और अगर महिला अपनी मर्जी से कराती है या कोई और करवाता है तो ऐसी कंडीशन में 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो इस चीज़ को याद रखें। धारा 88 में क्या है? गर्भपात कराना है। फिर है धारा 89। धारा 89 में है सहमति के बिना गर्भपात। 88 में हमने क्या देखा? सहमति से, और 89 में सहमति के बिना गर्भपात, यानी महिला की मर्जी के बिना धोखे से दवा दे करके, जैसे किसी महिला को गर्भपात कराना है तो उसे धोखे से कोई दवा दे दी गई या मारपीट करके बच्चा गिराना, यह सब अपराध है। एग्जाम्पल से समझे, किसी महिला को विटामिन की गोली बता करके नशे की गोली दे देना और उसके बाद फिर उसका गर्भपात करा देना, यह अपराध है। इसके अंतर्गत 10 साल की सज़ा और उम्र कैद तक हो सकती है। 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, 88 में क्या देखा कि महिला अपनी मर्जी से कराती है, और 89 में क्या देखा? मर्जी नहीं है। 88 में मर्जी थी, 89 में नहीं है। नहीं से 9 रिलेट करेंगे, 8 और 9, ठीक है। तो अगर मर्जी नहीं है तो सज़ा फिर बड़ी होगी, उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसका उल्लेख धारा 89 में। फिर अगली धारा हम पढ़ेंगे धारा 93, जिसमें है बच्चे को लावारिस छोड़ना। अभी तो हमने देखा कि गर्भपात कराना, अब किसी छोटे बच्चे को लावारिस छोड़ना, यानी कि माता पिता या गार्जियन द्वारा छोड़ना ताकि वह मर जाए या कोई भी ले जाए, उसको छोड़ देना। तो ऐसी कंडीशन में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है धारा 93 में। तो ट्रिक क्या है कि अगर तेरा बच्चा है तो तू ही पालेगा,
उसे छोड़ेगा नहीं। अगर तेरा बच्चा है सड़क पर मिला तो फिर जेल पक्की है। तेरा बच्चा है तो तू ही पालेगा, उसे छोड़ेगा नहीं। तो 13 से 93 हम लिंक करेंगे, ठीक है। कि तेरा बच्चा है तो तू ही पालेगा, तो 13 से हो गया 93 कि बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ना है, तेरा बच्चा है तो तू ही पालेगा। अगली धारा है धारा 94, जिसमें है जन्म छिपाना। जब किसी नवजात शिशु को छिपाया जाता है या उसे फेंका जाता है उसकी पहचान छिपाने के उद्देश्य से कि कोई ये न जान पाए कि ये किसका बेटा या बेटी है, तब ऐसी कंडीशन में धारा 94 के तहत यह अपराध है, जन्म छिपाना। तो यहाँ पर मृत्यु हो चुकी होती है बच्चे की, बस उसकी पहचान छिपाने से संबंधित है। ट्रिक क्या है कि चोरों की तरह चुपके से बच्चे को मत दफनाओ। चोरों से हो जाएगा 94 से 94, ठीक है। 94 के बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट धारा है वो है धारा 100, जिसमें है मानववध। मानववध यानी किसी इंसान को मारना। तो याद कैसे करेंगे कि क्रिकेट में क्या है, सेंचुरी मारना बड़ी बात है, वैसे ही धारा 100 किसी को मारना सबसे बड़ी बात है। धारा के अंतर्गत क्या है, किसी को मारना सबसे बड़ी बात है। जैसे क्रिकेट में सेंचुरी मारना बड़ी बात है, वैसे ही धारा 100 किसी को मारना सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे हम धारा 100 को लिंक करेंगे, ठीक है, जिसमें है मानववध, किसी इंसान को मारने से संबंधित है। फिर अगली धारा है धारा 101, इसमें है हत्या, मर्डर। मानववध और हत्या अंतर क्या है इन दोनों में? तो जैसे 100 में देखिए क्या है कि किसी ने गड्ढा खोदा कि शायद कोई आएगा और गिरे और मर जाए। यहाँ पर शायद लगा हुआ, कंफर्म नहीं है कि उस गड्ढे में कोई गिरेगा तो गिर के मर ही जाएगा, हो सकता है हाथ पैर टूट जाए, मरे ना, ठीक है। तो ये धारा 100 मानववध के अंतर्गत आएगा, ठीक। अब धारा 101 जिसमें हत्या है, मर्डर है, तो गड्ढा भी खोदा गया, उसमें कुछ नुकीली चीज़ जैसे चाकू वगैरह कुछ गाड़ दिया गया जिससे कि कोई गिरते ही मर जाए, यानी बचे ना। यहाँ पर मरना निश्चित है, यहाँ जहाँ मरना निश्चित है वो है धारा 101, जिसमें है हत्या या मर्डर, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो शादी में 101 रुपये का शगुन देते हैं और यहाँ पर क्या है, किसी का वेट करना कि आए, गड्ढे में गिरे और मर जाए, यानी मौत का शगुन देना। 101 में मौत का शगुन देना पक्का है, ऐसे हम इसको लिंक करेंगे। तो 101 में क्या है, हत्या या मर्डर है। उम्मीद है आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि धारा 100 और धारा 101 में क्या अंतर है। इसके बाद जो अगली धारा है वो है 103(1). 103(1) में क्या है, हत्या की सज़ा है। हत्या की सज़ा का उल्लेख है 103(1) में, और ये पुरानी आईपीसी धारा 302 थी जो अब 103(1) है। इसमें क्या है, मृत्युदंड, फांसी प्लस जुर्माना। जहां अपराध इतना क्रूर और घिनौना हो उसी हिसाब से यहाँ पर सज़ा निर्धारित की जाएगी। आजीवन कारावास प्लस जुर्माना भी हो सकता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, हत्या की सज़ा जैसे कि 100 में देखा हमने मानववध, 101 में देखा हत्या है, और उसकी जो सज़ा का उल्लेख है 103(1) में है। तो आपको भी इसी तरीके से सीक्वेंस में याद रखना है कि 100 में मानववध है, 101 में हत्या है और 103(1) में हत्या की सज़ा का प्रावधान है, जो पहले धारा 302 थी आईपीसी की। फिर है धारा 103(2), इसमें क्या है, मॉब लिंचिंग है। ये क्या हुआ, तो 5 या उससे अधिक लोग मिल करके अगर हत्या करते हैं तो सज़ा हर एक को मृत्युदंड या उम्र कैद जो भी है सज़ा होगी, ठीक है। तो हर एक को सज़ा होगी। तो मॉब लिंचिंग में क्या है, 5, 4 या उससे ज़्यादा लोग मिल करके किसी की हत्या कर दें और सज़ा हर एक को होगी फिर बराबर, मृत्युदंड या उम्र कैद। ट्रिक क्या है, भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। अगर 5 लोग मिले तो 5 को फांसी, यानी भीड़ तंत्र का मतलब क्या हुआ, भीड़ तंत्र यानी कि 4-5 लोग या उससे अधिक लोग मिल करके किसी हत्या को अंजाम दें तो सबको सज़ा बराबर होगी, इसका मतलब ये हुआ। और भीड़ तंत्र को हम लिंक करेंगे 103 से। इसके बाद फिर है धारा 105, जिसमें है गैर इरादतन हत्या की सज़ा। ये ओल्ड आईपीसी धारा में 304 थी और वर्तमान में जो बीएनएस धारा है 105 है। जब किसी को मारने का इरादा नहीं था लेकिन झगड़े या गुस्से में जान चली गई, उससे संबंधित है धारा 105। जैसे कि 2 लोगों में कोई विवाद हो रहा है, किसी भी संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो रहा है, तो अब क्या है, एक दूसरे से विवाद में झगड़ा होने लगा और एक ने क्या किया, दूसरे को धक्का दे दिया। उसने धक्का मारने के उद्देश्य से नहीं दिया लेकिन गुस्से में धक्का लग गया और उस व्यक्ति का सर जाकर के दीवार से टकरा गया जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो उसका जिसने भी धक्का दिया है उसको मारने का इरादा नहीं था। गुस्से में जो विवाद हो रहा था उसमें उसने धक्का दिया, लेकिन गलती से दीवार में जाकर के उसका सर लड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी कंडीशन में धारा 105 इसी से संबंधित है। दूसरी स्थिति अगर देखें, जैसे दो दोस्तों में क्रिकेट को लेकर के नोक झोंक हो गई और गलती से एक ने क्या किया, दूसरे को धक्का दिया, उसका सर दीवार पर जा लड़ा, उसकी मौत हो गई। तो यहाँ दोस्त को मारने का इरादा नहीं था, तो यह गैर इरादतन है, इसी से संबंधित है धारा 105। तो अगर उसने इरादे से मारा यानी कि उसने मारने के इरादे से ही ऐसा किया कि ये जाके इसमें टकराए और मर जाए, तो वो तो इरादे से हुआ, तो उम्र कैद या फिर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जो गैर इरादतन है, जिसकी धारा 105 है, ये गैर इरादतन, तो इसमें सिर्फ 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, ट्रिक क्या है, तो गुस्से में पंच मार दिया, किसी को क्या किया, गुस्से में क्या करे, पंच मार दिए, उसको मारने का इरादा नहीं था, गुस्से में हाथ से पंच मार दिए, पंच से 105 हो जाएगा। तो गैर इरादतन हत्या की सज़ा धारा 105 में है। फिर है धारा 106(1), जिसमें है लापरवाही से मौत। ये पुरानी आईपीसी धारा 304(a) थी, वर्तमान जो बीएनएस धारा है 106(1) है। पुरानी आईपीसी में इसकी सज़ा अधिकतम 2 साल थी और बीएनएस के तहत 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। सज़ा बढ़ गई है। क्या है ये, तो उतावलेपन से गाड़ी चलाना, यानी तेज़ ड्राइव करना, फास्ट ड्राइव, या फिर डॉक्टर अपना काम कर रहा है, लापरवाही से किसी पेशेंट की मौत हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, लापरवाही से मौत हुई है, तो धारा 106(1) लगेगी। तो याद कैसे करेंगे, जैसे क्रिकेट में क्या है, छक्का मारा जाता है ना, तो वैसे ही रोड में क्या है, फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, और हीरो बनने के चक्कर में अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर छक्का लग जाएगा, छक्का से 106 हम लिंक करेंगे। दूसरा है धारा 106(2), जिसमें है हिट एंड रन कानून। ये उनके लिए है जो एक्सीडेंट करके घायल की मदद किए बिना, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना भाग जाते हैं वहाँ से, उनके लिए धारा 106(2) लगेगी। और इसमें सज़ा बड़ी है, जैसे कि अगर मदद किए बिना आप भाग गए तो 10 साल तक की सज़ा और भारी जुर्माना है। अगर वहाँ पर के रुक करके घायल की आपने मदद करी, पुलिस को इन्फॉर्म किया या हॉस्पिटल पहुँचाया उसको, तो ऐसी कंडीशन में फिर धारा 106(1) लगती है, 5 साल तक की सज़ा होती है। तो याद रखें कि हमने 106(1) को याद कर लिया है कि रोड में अगर हीरो बनोगे और किसी का एक्सीडेंट हुआ तो छक्का लगेगा, यानी धारा 106। अब उसी से हम इसको लिंक करेंगे कि अगर वहाँ पर रुक करके हेल्प किया तो धारा 106(1) लगेगी, अगर वहाँ पर रुके नहीं, वहाँ से भाग गए मौके से, तो फिर धारा 106(2) लगेगी, जिसमें 10 साल तक की जेल है, भारी जुर्माना है। तो ऐसे दोनों याद रखना है। इसके बाद फिर अगली धारा है धारा 108, जिसमें है आत्महत्या के लिए उकसाना। किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, यह क्या है, धारा 108 के अंतर्गत है, और ये ओल्ड आईपीसी में धारा 306 थी। सज़ा क्या है ऐसे में, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। याद कैसे करेंगे, तो देखिए एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का जो नंबर क्या होता है, 108। अगर किसी ने इतना परेशान किया, किसी को उकसा दिया कि वह मर जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, यानी 108 ऐसे हम लिंक करेंगे। तो आत्महत्या के लिए उकसाना धारा 108 है। फिर है धारा 109, जिसमें है हत्या की कोशिश करना। ओल्ड आईपीसी धारा 307 थी जो हत्या की कोशिश है, वर्तमान बीएनएस धारा 109 है। ये जान से मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। हत्या की कोशिश का मतलब क्या हुआ, किसी को जान से मारने की कोशिश की, प्लान बनाया लेकिन वह बच गया, तो ऐसी कंडीशन में सज़ा होगी, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। उम्र कैद कब होगी, अगर उसे चोट लग गई, जिसको मारने की कोशिश की गई उसे चोट तो लग गई लेकिन वो बच गया, तो अगर चोट लगी है तो उम्र कैद तक हो सकती है। याद कैसे करेंगे कि अगर वो बच गया तो धारा 109 लगेगी। उसने कहा नो, मैं नहीं मानूंगा। किसी ने कहा, जब प्लानिंग कर रहा है किसी को मारने की, हत्या की कोशिश की, तो उसने कहा कि अगर ये बच गया तो धारा 109 लग जाएगी, तो उसने कहा नो, मैं नहीं मानूंगा। नो से 9 लिंक करेंगे, धारा 109 में है हत्या की कोशिश। इसके बाद फिर धारा 114 और 116 को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। धारा 114 है एक तरफ, दूसरी तरफ है धारा 116। 114 में है साधारण चोट का उल्लेख, 116 में है गंभीर चोट का उल्लेख।
साधारण चोट जैसे कि किसी को थप्पड़ मार दिया, बाल किसी के खींच लिए या 2-4 लगा दिए, ये है साधारण चोट। तो यहाँ पर धारा 114 लगेगी और 116 गंभीर चोट में लगेगी। यहाँ पर 8 प्रकार की चोटों को रखा गया है गंभीर चोटों के अंतर्गत, जैसे कि किसी की आंख फोड़ देना, अब उसकी देखने की क्षमता चली गई, कान फोड़ दिया, सुनने की क्षमता चली गई, किसी की हड्डी तोड़ दिया और दांत तोड़ देना, चेहरा बिगाड़ देना, ये सब शामिल है गंभीर चोट के अंतर्गत। यहाँ पर धारा 116 लगेगी। तो पहले आईपीसी की धारा में अगर कोई चोट के बाद 20 दिन तक काम नहीं कर पाता था, तब जाके उसे गंभीर चोट माना जाता था। दोनों में कंपेयर कैसे होती थी कि कौन सी साधारण चोट है, कौन सी गंभीर चोट है। तो पहले जो आईपीसी धारा थी पुरानी, उसमें अगर चोट के बाद कोई 20 दिन तक काम नहीं कर पाता है, तब जाके उसे गंभीर माना जाता था। लेकिन अब बीएनएस की धारा में इसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया है कि 15 से कम है तो नॉर्मल चोट है। ठीक है, अगर 15 दिन तक वह काम नहीं कर पा रहा है, 15 से कम है, तो फिर नॉर्मल चोट मानी जाएगी, साधारण चोट, और धारा 114 लगेगी। और 15 दिन से ज़्यादा है, अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गए और वो काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर गंभीर है चोट, ऐसे में फिर 116 धारा लगेगी। याद रखना, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। धारा 114, 116 दोनों में ही चोट का उल्लेख है, एक में साधारण चोट, दूसरे में गंभीर चोट है। इसके बाद फिर है धारा 115, धारा 115 और धारा 118 एक को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। धारा 115 2 में क्या है, मारपीट की सज़ा का उल्लेख है, जिसमें कि साधारण मारपीट है, और दूसरे में है जो धारा 118 1 है, इसमें हथियार से मारपीट है। तो जो साधारण मारपीट है वो कैसी है, तो किसी के साथ साधारण मारपीट हो गई, 2-4 हाथ पड़ गए, ये हुई साधारण मारपीट जो 115 2 में है। इसके तहत सज़ा 1 साल तक की है। ट्रिक क्या है कि 1-1-5 मिलके 115 हुआ, तो एक हाथ से मारा गया, और एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं, तो 1 से 5 मारा गया, तो एक हाथ से 5 बार मारा गया, यानी 115 ऐसे हम याद रखेंगे। ठीक है, और फिर है जो हथियार से मारपीट है, धारा 118 1, इसमें चाकू या फिर डंडे का इस्तेमाल करना या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे कि ज़्यादा चोट लग सकती है उसका इस्तेमाल करना, तब धारा 118 1 लगेगी। और इसके तहत सज़ा 3 साल तक की है, 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सज़ा हो गई उनको। ठीक है, तो 1 साल की सज़ा साधारण मारपीट में है, और जो हथियार के द्वारा मारपीट की जाएगी तो फिर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। फिर है गंभीर चोट की सज़ा, जिसका उल्लेख है बिना हथियार की, धारा 117 2 में है, और हथियार से अगर चोट की गई है तो उसकी सज़ा 118 2 में है। तो पहले धारा 117 2, जिसमें है कि हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना। अभी पीछे हमने देखा साधारण मारपीट थी, अब यहाँ पर हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना, तो सज़ा 7 साल की होगी, 7 साल की सज़ा, और धारा 117। ठीक है, और हथियार से, ये तो बिना हथियार के हो गई, और अगर हथियार से पहुंचाई गई है, बहुत ही खतरनाक हथियार से, तो फिर धारा 118 2 लगेगी। 118 में हमने देखा 118 1 में पीछे, जिसमें थी कि गंभीर चोट थी, तो गंभीर चोट है या नहीं है, दोनों में ही धारा 118 लग रही है। 118 1 में गंभीर चोट है तो 3 साल तक की सज़ा है, और 118 2 में बहुत ही खतरनाक हथियार से अगर चोट की गई है तो धारा 118 2 लगेगी। तो दोनों ही कंडीशन में देखें धारा 118 ही लग रही है। अगर गंभीर चोट है, हथियार से मारपीट हुई है, तो धारा 118 1 लग रही है। अगर बहुत ही खतरनाक हथियार से हुई है मारपीट और चोट है, तो धारा 118 2 लग रही है। इसके बाद फिर धारा 124, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड अटैक के बारे में। धारा 124 1 और 2 दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को ही हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। 124 1 में क्या है, एसिड अटैक हो चुका है, चेहरा खराब हो चुका है, तो ऐसे में सज़ा 10 साल तक की सज़ा और भारी जुर्माना है। जुर्माना इतना लगाया जाएगा कि पीड़िता का इलाज हो सके और वह पुनर्वास हो जाए, इतना जुर्माना लगाया जाएगा, और 10 साल तक की सज़ा है। तो इसमें एसिड अटैक हो चुका है, 124 1 के तहत सज़ा होगी। और एसिड अटैक किया गया है लेकिन वह असफल रहा, यानी जैसे किसी ने क्या है तेज़ाब फेंका लेकिन उसके लगा नहीं,
तब फिर ऐसी कंडीशन में धारा 124(2) लगेगी और 5 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि कोशिश तो की गई है एसिड फेंकने की। अब ये अच्छा है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे लगा नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन में सज़ा तो उसको होगी, 124(2) के तहत उसे सज़ा दी जाएगी। तो इस तरीके से दोनों कन्फर्म रखें। 124(1) में अटैक हो चुका है, 124(2) में अटैक की कोशिश की गई लेकिन फेल हो गया। इस तरीके से याद रखें, एसिड अटैक धारा 124(1) और 2 दोनों में उल्लेख है। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो भी धाराएं हैं महत्वपूर्ण, उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।